बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद आज फिर मैं आपकी खिदमत में एक डेज़र्ट की रेसिपी और बड़ी ज़बरदस्त बहुत कम पैसों में बनने वाली ये रेसिपी लेके हाज़िर हो चुकी हूँ। तो देखिए ये मैं इससे मीठा बनाऊँगी कुछ रस के साथ, मैंगो जूस के साथ, कस्टर्ड ऊपर डाल के, तो बड़ा ही ज़बरदस्त ये बहुत टेस्टी डेज़र्ट बनने वाला है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए ये दूध है, तकरीबन 2 किलो है। इसको मैंने जो है ना, इसको जोश दिलवाने के बाद 4-5 मिनट के लिए धीमी सी आंच पे रख दिया है। तो इसके बाद कस्टर्ड पाउडर ले लेंगे, अपनी मर्ज़ी से दूध के हिसाब से लें। तो ये तकरीबन 3 चम्मच है, 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर है और 1-2 चम्मच मैंने इसमें एवरीडे जो होता है ना, ड्राई मिल्क होता है, वो मैंने डाल दिया। मिल्क पाउडर होता है ना, वो भी डाल दिया। बड़ी अच्छी सी उसका भी ना एक खुशबू सी और अच्छा सा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और इसको ना धीमी आंच पे पकाना है ताकि ये जो है ना एक इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना प्यारी सी अच्छी सी बन जाए और टेस्ट भी इसका अच्छा सा आए। अगर तेज़ आंच पे इसको पकाते हैं ना तो बड़ी जल्दी थिक हो जाता है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता कस्टर्ड का। तो इसलिए कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध में हमेशा इसको कम आंच पे ही पकाना चाहिए। तो इधर मैंने एक ट्रे ले ली है, इसमें अब मैं रख रही हूँ ये केक रस है। तो ये किसी भी बेकरी से मिल जाते हैं, 100 रुपीज़ के काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो ये ले लीजिए इस तरह आप सारी ट्रे में डाल के। तो इसके ऊपर डालेंगे हम जो है ये मैंगो जूस, ये मैंने डाल दिया। ये सारा ऑब्ज़र्व कर लेंगे, ये रस जो है केक रस। तो ये सारा इसको जब ये ऑब्ज़र्व कर लेंगे उतनी देर में मैंने कस्टर्ड पाउडर सॉरी जो कस्टर्ड लिक्विड तैयार किया था उसको कुछ मैंने ठंडा किया है। और ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए, लेकिन अभी ये थोड़ा-थोड़ा है गरम। तो कोई बात नहीं, इसको ऊपर डाल देते हैं। सारा जो है ना ये इसके ऊपर से इसको कवर कर देना है, रस का जो भी है, ये सारे रस जो है तो कवर कर देना है इसके साथ कस्टर्ड लिक्विड के साथ। तो फिर इसको अगर आप डबल लेयर लगाना चाहते हैं रस की तो वो भी लगा सकते हैं। तो मैंने डबल लेयर लगा दी थी अफ़राद के हिसाब से। तो जी, फिर मैंने इसके ऊपर डबल लेयर लगा के रस की, तो इसके ऊपर फिर मैंने कस्टर्ड लिक्विड डाल दिया था। तो आप सिंगल लेयर भी लगा सकते हैं। इसमें ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। कुछ फ्रूट्स वग़ैरह कट करके, केला, सेब वग़ैरह जो भी हो ना अवेलेबल, तो आप वो काट के डाल सकते हैं इसके ऊपर गार्निश के लिए। तो अभी मैं इसको रख रही हूँ, इसको ज़रा ये क्लीनिंग टैप से कवर करके ना, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज या फ्रीज़र में आप रख दीजिए। तो ये सारा जो मिक्सचर है ऑब्ज़र्व हो जाएगा रस के अंदर। तो बड़ा ज़बरदस्त ये जो हमारा डेज़र्ट है ना तैयार होगा इंशाल्लाह। बहुत टेस्टी बनता है, आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। तो लीजिए 2 घंटे बाद मैंने इसको निकाल लिया है और इसके ऊपर कुछ ये स्प्रिंकल है, ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर खूबसूरती के लिए। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने नहीं डाले, आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और कुछ चॉकलेट चोकोबार है तो वो मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर डाल रही हूँ, ये चिप है चॉकलेट की। तो इससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो ये आइसक्रीम वगैरह के ऊपर डालते हैं या फिर केक वगैरह के ऊपर डेकोरेट करने के लिए ना, तो इसको डाला जाता है। तो मैंने ये डाल दिया ताकि बच्चे जो है ना शौक़ से खा लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी बनी थी ये डिश हमारी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं रमज़ानुल मुबारक के से रिलेटेड बहुत सी प्यारी-प्यारी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगी इंशाल्लाह। तो किसी मजबूरी के तहत मैं इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। तो लीजिए ये बड़ा बेहतरीन, बहुत मज़े का, बहुत जल्दी बनने वाली डिश है। इसे ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि ये आपने इसमें के रस डाले हैं या फिर ब्रेड है इसमें या फिर फ्रूट केक है। तो ये बहुत टेस्टी बनने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगी। इसी के साथ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
जी, तो ये मैं बताना भूल चुकी थी, चीनी भी इसमें मैंने शामिल की थी। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद जब ये मिक्स हो जाए अच्छे से दूध में, तो फिर इसमें हस्बे ज़रूरत